हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम एकदम एक्सलेंट गया होगा। आप लोग हर कोई 40 प्लस इजीली ला पाए होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम सबसे कह सकते हैं सबसे कम टफ आप लोग का पेपर आया, यानी कह सकते हैं सबसे इजी पेपर आप ही लोग का आया। जैसा कि सेट ए का पेपर देखिएगा, आप लोग कितना 25 से 30 क्वेश्चन कर पाइए, 25 से 30 मैक्सिमम है। और सेट बी के क्वेश्चन में आप 40-42 क्वेश्चन कर सकते हैं और आप लोग के एग्ज़ाम में आप 45 बढ़िया से पढ़ के गएंगे तो 45 प्लस किए होंगे। इतना ईजी आप लोग का पेपर रहा। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को आंसर की, साथ ही आप लोग बताइएगा कितना, कमेंट करके कितना आप लोग का सही हुआ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बने नववलित पर्वत हैं? ये क्वेश्चन मैंने कराया था आप लोगों को। तो ये हो जाएगा क्या, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यानी और यूरेशियन। यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर बी नंबर होगा। ये क्वेश्चन आप लोग को कराए हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आप लोग को कराए हैं, भारत का सबसे दक्षिणी पठार कौन सा है? तो आप लोग को बताए थे, भारत का सबसे दक्षिणी पठार है ढक्कन पठार। क्या, ढक्कन पठार। सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए ये क्वेश्चन रॉन्ग आया कह सकते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सॉरी, तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला आप लोग जानते होंगे, भारत की पूछेगा तो कंचनजंगा होगा, लेकिन कंचनजंगा ऑप्शन में नहीं होने के कारण पूछना चाहिए इनमें से, लेकिन इनमें से नहीं पूछा गया। तो जानते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं हिमालय कहाँ है? हिमालय है नेपाल में, तो हिमालय होगा ही नहीं। तो कहाँ हो जाएगा? अरावली हो जाएगा। ऑप्शन की अकॉर्डिंग बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? पठार पूछा है ना कि पहाड़। तो पहाड़ सबसे बड़ा पठार क्या हो जाएगा? तो ढक्कन पठार हो जाएगा। बी नंबर आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भारत की सबसे लंबी नदी, देखिए ये तो आप लोग बचपन में 5वीं क्लास में पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, तो गंगा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और वे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है ये सब आप लोग को कराएं, ये क्वेश्चन नहीं कराएं। देखिए कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? ये तो आप लोग को 2 से 3 बार क्वेश्चन कराएं, कब काली मिट्टी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पा सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध था? तो हड़प्पा सभ्यता, ये भी क्वेश्चन कराएं नगर योजना के लिए। इजी है एकदम। आप लोग का जो पेपर आता है कैसा आता है? सेट 1 टफ आता है। जो भी बच्चे सेट 1 देते हैं उनको दिक्कत होती है, और सेट भी काफ़ी उसके मुकाबले, सेट ए के मुकाबले हमेशा ईजी होता है, और सेट सी तो बहुत ही ईजी होता है। आप लोग अपना पेपर देखिएगा। तक्षशिला किसके केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था? तो शिक्षा के केंद्र में। ये सब क्वेश्चन कराए हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग को कराए हैं, एकदम हूबहू वही क्वेश्चन आए हैं जो कराए हैं, लेकिन सेट ए का कह सकते हैं 20 से 25 क्वेश्चन जो कराए थे वही आया था, तो इसका आंसर बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे? तो आप लोग को बताए थे आर्यभट्ट गणित और खगोल में प्रसिद्ध थे, तो इसका आंसर गणित होगा, क्योंकि खगोल ऑप्शन में नहीं है, खगोल शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग कराए थे, सुश्रुत का क्यों किसके जनक माना था, यानी किसका? तो शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी का। जो भारतीय प्राचीन भारत में ही सुश्रुत ने नियम दे दिया था सर्जरी का, जो अभी वर्तमान में सर्जरी होता है, प्लास्टिक सर्जरी, इन सब का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है खनिज। ये देखिए ये सब क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं बिना पढ़े भी। क्वेश्चन नंबर 13 है, झारखंड में हुल आंदोलन की अवधि क्या थी? तो यानी जब संथाल आंदोलन हुआ था उसी का अवधि पूछ रहा है, तो 1855 से 56। ये भी क्वेश्चन पूरा नहीं दिया है, लेकिन आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, उपनिषद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो उपनिषद हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित है। उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता था। आप लोग को कराए हैं ये सब क्वेश्चन। 15 नंबर है, भक्ति आंदोलन ने किस पर जोर दिया? तो भक्ति आंदोलन ने ईश्वर की प्रतिभक्ति पर जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये सब क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हैं बिना पढ़े भी, गौतम बुद्ध। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को बताए थे, क्या है? अहिंसा। महात्मा गांधी इंस्पायर्ड थे जैन धर्म से, इसीलिए अहिंसा पर महात्मा गांधी ने भी जोर दिया था, और महात्मा गांधी से भी रिलेटेड आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हो जाएंगे कौन? ऋषभ देव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, अजंता गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अजंता गुफाएं चित्रकला के लिए, और अजंता गुफाएं कहाँ? महाराष्ट्र में है। आप लोग ये सब क्वेश्चन एकदम, ये क्वेश्चन कह सकते हैं नहीं कराएं, लेकिन आप लोगों को बताए थे अजंता गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में।
क्वेश्चन नंबर 20 है, ये सब क्वेश्चन आप इजीली अपने आप से कर सकते हैं। रॉक कट वास्तुकला का क्या अर्थ है? तो रॉक कट चट्टानों को काटकर बनाई गई नई संरचना कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए ये क्वेश्चन सेट ए सेट बी दोनों में आया था और आप लोग के एग्जाम में भी आया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2000। झारखंड की स्थापना कह सकते हैं अलग कब बना? तो 2000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिरसा मुंडा प्रसिद्ध थे, तो किन के लिए प्रसिद्ध थे? तो जनजातीय नेता के रूप में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 है, देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोग को कराए हैं। छऊ नृत्य, छऊ नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो झारखंड में। आप ये क्वेश्चन सेट बी में भी आया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, विविधता में एकता यानी डाइवर्सिटी इन यूनिटी का अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा? अनेक स्मृतियाँ लेकिन एक राष्ट्र। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है? यानी कह सकते हैं रीढ़, बैकबोन को रीढ़ कहते हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हो जाएगी कृषि। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान। देखिए ये क्वेश्चन भी सेट बी में आया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? और कराए भी हैं ये सब क्वेश्चन, और फुल डेट के साथ बताए थे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था क्वेश्चन। और यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सेट बी में किस प्रकार भारतीय संविधान कब अपनाया गया। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसने बनाया? तो आप लोग जानते होंगे संविधान सभा ने बनाया था। और जो सेट बी में क्वेश्चन आया था वो भारतीय संविधान किस समिति द्वारा बनाया गया था? तो कैबिनेट कमीशन द्वारा। ये सेट बी में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, मौलिक अधिकार कहाँ उल्लेखित है? यानी तो आप लोग जानते हैं मौलिक अधिकार संविधान में। ये सब एकदम इजी पीजी क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संसद में। ये भी क्वेश्चन आप लोग को कराए थे। भारतीय संसद में कितने सदन है? तो 2 सदन, एक राज्यसभा, दूसरी लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो आप लोग को बताया था कितने? 6। जैसा कि आप लोग जानते हैं समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, और यही सब, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब अधिकार हैं। भारतीय न्याय संहिता कब लागू हुआ? तो आप लोग जानते होंगे, ये भी क्वेश्चन कराए थे 2023 में। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्यापार का अर्थ क्या होता है? तो व्यापार का अर्थ होता है खरीदना और बेचना। ए नंबर, ये तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, बिरसा मुंडा किस जनजाति से थे? तो आप लोग नाम से ही मुंडा देख सकते हैं, तो क्या होगा? मुंडा। और ये क्वेश्चन सेट बी में भी आया था, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, झारखंड की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो झारखंड की अर्थव्यवस्था खनन पर निर्भर करती है, जो ऑप्शन ए में गिवन है। आपका लास्ट एग्जाम यानी ऑब्जेक्टिव हुआ, इसके बाद तो आंसर की नहीं बनाएंगे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़ जाएगा। जितने भी आप लोग के आने वाले एग्जाम है फ्यूचर में, आप लोग को विदाउट एनी कॉस्ट यानी फ्री में कर सकते हैं, तैयारी कराएंगे। आप लोग को PDF भी देंगे, कलरफुल PDF। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी आपके यूनिवर्सिटी से न्यू अपडेट आएगा सबसे पहले आपको इस चैनल में प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल से जुड़ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? यानी राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है भारत का? तो राष्ट्रपति होता है। नाम मात्र होता है राष्ट्रपति भारत में, और अन्य देशों में जैसे अमेरिका, चीन, इस सब में राष्ट्रपति ही पावरफुल होता है, और रूस में भी। उद्योग किस में सहायक होते हैं? तो उद्योग किस में सहायक होते हैं? तो आर्थिक विकास के लिए उद्योग सहायक होते हैं। 38 नंबर, आप लोग बताइए कमेंट करके कितना सही कर पाए हैं। स्वामी विवेकानंद ने किस पर जोर दिया? तो स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिकता पर जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं, महात्मा गांधी किस में विश्वास करते थे? देखिए महात्मा गांधी का भी क्वेश्चन आ गया है, तो किस में हो जाएगा? अहिंसा में। क्वेश्चन नंबर 40 है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को किसका निर्माता कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है, भारतीय संविधान। ए नंबर हो जाएगा। आप लोग बताइए जरूर कमेंट करके कितना आप लोग सही कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 41 है, रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन सेट बी में आया था। टैगोर एक प्रसिद्ध थे, यानी किसके रूप में प्रसिद्ध थे? तो कवि के रूप में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, बिरसा मुंडा किसके नेता थे? तो आप लोग जानते होंगे बिरसा मुंडा जनजातीय के नेता थे। आंदोलन नहीं होगा, जनजातीय केवल होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर, झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता बिरसा मुंडा थे। ये भी आप लोग इजीली कर पाएंगे।
एसी हिंदी और एसी इंग्लिश का दोनों का पेपर, एक क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिए, आप लोग देख लीजिएगा, नीचे वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर देंगे। एसी इंग्लिश और एसी हिंदी का टॉप वीवीआई क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड कर दिए, आप लोग देख लीजिएगा। कमेंट में लिंक मिल जाएगा या चैनल पर जाइएगा, 2 या तीसरे वीडियो के नीचे होगा, आप लोग देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन कराते हैं वही आता है सेट बी और सेट सी में। सेट ए में थोड़ा कह सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चन आता है, तो सेट बी के लिए आप प्रिपेयर, सेट ए का जिसका एग्ज़ाम होगा वो बढ़िया से प्रिपेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद भारतीय राष्ट्रवाद का आधार किसे मानते थे? तो भारतीय राष्ट्रवाद का आधार, राष्ट्रवाद मतलब आप लोग को बताए थे यार, राष्ट्र के प्रति प्रेम ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद, यानी राष्ट्र के लिए आप सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हैं। तो स्वामी विवेकानंद राष्ट्रवाद का आधार किसे मानते थे? तो इसका हो जाएगा आंसर बी नंबर, आध्यात्मिक विकास को। और जैसा कि आध्यात्मिक विकास को राष्ट्र का आधार कौन मानते हैं अभी वर्तमान में? तो आचार्य प्रशांत। आचार्य प्रशांत से आप लोग भी जुड़िएगा। मैं जुड़ा हूँ, मैं पहले अपने जीवन में कुछ नहीं करता था, मतलब केवल पढ़ाई ही करता था। तब वैकल्पिक मैंने कोई सोचा ऐसा केवल पढ़ाई करने से अच्छा नहीं है, कुछ अपने लिए कुछ, अब योग हो तो कमाओ, तो कमाना भी ज़रूरी है। तो ये शिक्षा दीक्षा मैंने कहाँ से ली? आचार्य प्रशांत से। मेरे 2 जीवन के आदर्श हैं, एक है आचार्य प्रशांत और दूसरा कौन है? दूसरा नवीन शर्मा है। आप लोग इन्हीं में से किसी एक से भी जुड़ गए हैं तो आप लोग मानिए जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत फिलॉसफी सीखेंगे, प्रिंसिपल सीखेंगे, सिद्धांत यानी कैसे कार्य करना चाहिए, जीवन के लिए क्या ज़रूरी है, जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए और निष्पक्ष कैसे रहना चाहिए, ये सब आप लोग सीखेंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि आचार्य प्रशांत को आप लोग बहुत यानी सुने हैं, आचार्य प्रशांत के बारे में विषय में सर्च करें। या तो आप लोग नवीन शर्मा का, अगर आप लोग स्टडी कुछ भी कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आप लोग नवीन शर्मा का जीके पढ़ाइएगा, फ्री में पढ़ा है यूट्यूब में, आप लोग पढ़ के देखिएगा। इतना ज्ञान दिया है, ज्ञान भी दिया है और जो जीवन जीने के लिए ज्ञान जरूरी है वो भी दिया है। तो आगे बढ़ते हैं, आप लोग से निवेदन करते हैं आप लोग इनमें से किन्हीं एक को चूज़ करिएगा, आप लोग का जीवन में थोड़ा प्रकाश होगा। और आचार्य प्रशांत को चूज़ कीजिएगा तो बहुत ही प्रकाश होगा। गांधी जी के अनुसार उनके राजनीतिक प्रयासों का अंतिम लक्ष्य क्या था? तो एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना ही गांधी जी का राजनीतिक प्रयास का अंतिम लक्ष्य था। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, अम्बेडकर ने किस अवधारणा को संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो आप लोग जानते हैं संविधान प्रस्तावना नहीं हो जाएगा, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो किस में है? 32, आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसी अधिकार को क्या कहा गया है? उसी अधिकार को कहा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा या हृदय। क्वेश्चन नंबर 47 है, लैंगिक असमानता का अर्थ क्या है? तो लैंगिक असमानता का अर्थ हो जाएगा यानी पुरुष और महिलाओं में भेदभाव भी क्या कहला जाएगा? तो लैंगिक असमानता यानी जेंडर अनइक्वलिटी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 48 है, योग हेल्प इन यानी योग सहायक करता है, किसमें सहायक करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और शारीरिक तंदुरुस्ती में। तो आप लोग कोई तो योग नहीं करते हैं, आप लोग को एक वीडियो अगर कमेंट कीजिएगा तो प्रोवाइड कर देंगे हम रात में योग कैसे करते हैं। रात को 6 से 7 बजे आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम लोग आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। हम जाते हैं 6:30 बजे 6:30 बजे जाते हैं हम योग करने के लिए अपने ग्राउंड में, सामने ही मेरा कह सकते हैं गांव के आगे एक ग्राउंड है, वहीं जाते हैं 6 बजे जाते हैं। आराम से रात को 7:30 बजे, 7:45 बजे आते हैं, अकेले विदाउट फ़ोन जाते हैं, क्योंकि संभावना हो कि गांव में रहते हैं चोरी का संभावना, तो बिना फ़ोन के अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। और 4 से 5 राउंड कर सकते हैं, ग्राउंड हम लोग का 6 से 700 मीटर है, तो वहाँ दौड़ते भी हैं। तो आप लोग बताइएगा अपना, अभी तक तो फेस तो आप लोग को दिखाया ही नहीं है, केवल प्रोवाइड कर देंगे कैसे योग करते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? तो स्वास्थ्य का अर्थ हो जाएगा शारीरिक कल्याण, मानसिक कल्याण, इन सभी हो जाएगा इसका आंसर। 49 का भी डी हो जाएगा, सामाजिक कल्याण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना सही कर पाएँ। आप लोग ठीक से 40-45 प्लस इजीली कर पाएंगे। ये क्वेश्चन कह सकते हैं थोड़ा हटके है। सभी संक्रामक रोगों में से कितने प्रतिशत रोग जल जनित होते हैं, यानी जल द्वारा कितने रोग फैले जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21% हो जाएगा। यानी सभी जितने भी रोग फैलते हैं, प्रदूषण से फैलते हैं, प्रदूषण से कह सकते हैं, जल से फैलते हैं, शरीर यानी छूने से फैलते हैं, इन सब से फैलते हैं, तो 21% केवल जल जनित से फैलते हैं यानी जल के कारण। तो देखिए आप लोग का एसी का वीडियो प्रोवाइड करनी है तो देख लीजिएगा, एसी का लिंक भी डाल देंगे,
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट वीडियो होने वाला है, 1-2 वीडियो और प्रोवाइड कर देंगे आप लोग को, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा। जितना भी अपडेट आप लोग के यूनिवर्सिटी द्वारा आएगा तो सबसे पहले इस चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।